मोशन तो पढ़ लिया, हम पढ़ते हैं यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन फॉर एग्जांपल ये दो सिचुएशन है, जैसे ये 5 सेकंड में 10 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये वाला भी 5 सेकंड में 10 मीटर कवर कर रहा है। अब ये देखने में तो सेम लगती होंगी, लेकिन ये बहुत डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? हमने 5 सेकंड को एक सेकंड के इंटरवल ऑफ टाइम में बांट लिया, फिर एक सेकंड करके इनकी डिस्टेंस देखी। जैसे ये 1 सेकंड में 2 मीटर कर रहा है, फिर ये 1 सेकंड में 2 मीटर कर रहा है, तो ये ऐसे चलता चला जा रहा है। इसका मतलब इसने इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर की, इसलिए ये यूनिफॉर्म मोशन है। अब हम ये वाली सिचुएशन देख लेते हैं। इस वाली सिचुएशन में भी हमने ऐसा ही किया कि 5 सेकंड को एक सेकंड के इंटरवल ऑफ टाइम में बांट लिया, फिर एक सेकंड करके देखा। जब देखा तो इसने 1 सेकंड में 2 मीटर करी, फिर 1 सेकंड में 3 मीटर करी, ये ऐसे चलता चला गया। इसका मतलब इसने इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर की, इसका मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक कोई है, वो बाइक से जा रहा है, तो जब रोड खाली है तो वो जा रहा है, लेकिन जब ट्रैफिक आया तो वो कभी अपनी स्पीड तेज़ कर रहा है, कभी हल्की कर रहा है, कभी तेज़ कर रहा है, कभी हल्की कर रहा है। इसका मतलब कि जब रोड खाली था तो वो यूनिफॉर्म चल रहा था, क्योंकि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम भी कवर कर रहा था और डिस्टेंस भी कवर कर रहा था इक्वल। अब जब ट्रैफिक आया तो वो टाइम तो इक्वल है, लेकिन जो डिस्टेंस है कवर की उसने वो इक्वल नहीं है। हमारा टॉपिक है रेट ऑफ मोशन। हम पहले ये समझ लेते हैं कि रेट क्या होता है। रेट होता है किसी भी फिजिक्स की क्वांटिटी को विद द रिस्पेक्ट ऑफ टाइम में नापना, उसे कहते हैं रेट। अब या तो हम रेट लिख दें या फिर रिस्पेक्ट ऑफ टाइम लिख दें, दोनों एक ही होता है। हम रेट लिखना इसलिए ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि वो छोटा वर्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल एक रेस थी जिसमें 2 लोग थे, उनको 100 मीटर कवर करनी थी, दोनों ने कर ली। उसमें से एक फर्स्ट आया, एक सेकंड आया, तो उन लोगों ने किस बेस पे डिसाइड करा कि एक फर्स्ट है एक सेकंड है? टाइम पे, कि किसने जल्दी कर ली और किसने बाद में करी। हमें एक फिजिक्स की ऐसी क्वांटिटी चाहिए थी जो मोशन को नाप सके कि मोशन हल्के हुआ या फिर तेज़ हुआ, तो हमें मिली स्पीड। स्पीड बताती है कि मोशन हल्के हुआ या फिर तेज़ हुआ। मोशन को विद द रिस्पेक्ट ऑफ टाइम में नापना स्पीड होता है। अब मैं या तो रेट बोलूँ या फिर विद द रिस्पेक्ट ऑफ टाइम बोलूँ, बात एक ही है। तो रेट ऑफ मोशन भी स्पीड होता है। स्पीड साइंस की एक क्वांटिटी है, तो इसका फार्मूला भी होगा और ऐसा यूनिट भी होगी। इसका फार्मूला होता है डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। अब SI यूनिट क्या होती है? SI यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर। अब मीटर और सेकेंड आया कहाँ से? अगर हम डिस्टेंस को मीटर मान लेंगे और टाइम को सेकेंड मान लेंगे तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। अब किलोमीटर और आर कहाँ से आया? अगर हम डिस्टेंस को किलोमीटर मान लेंगे और आर को टाइम मान लेंगे तो ये हो जाएगा किलोमीटर पर आर। ये एक क्वेश्चन है जिसमें किसी ऑब्जेक्ट ने मोशन किया। पहले वो 16 मीटर चला 4 सेकेंड में, फिर वो 16 मीटर चला 2 सेकेंड में। तो हमें बताना है कि एवरेज स्पीड क्या होगी। अगर इसमें एक डिस्टेंस दिया हुआ होता और एक टाइम दिया हुआ होता तो वो वाले फार्मूला जो था डिस्टेंस अपॉन टाइम, उसमें वैल्यू पुट करके आंसर ले लेते। लेकिन इसमें 2 डिस्टेंस दी हुई है, 2 टाइम दी हुई है। अगर ऐसी सिचुएशन हो तो टोटल डिस्टेंस करो, जितना भी डिस्टेंस दिया हुआ है उसको प्लस कर दो और जितना भी टाइम दिया हुआ है उसको ऐड कर दो। तो इसमें 16 था, तो इसमें 16 मीटर और 16 मीटर को हमने ऐड कर दिया। अब इसमें 4 सेकेंड और 2 सेकेंड था, तो हमने 4 सेकेंड और 2 सेकेंड को ऐड कर दिया। जब इसको ऐड करा तो 32 आया, और जब 4 और 2 को ऐड करा तो 6 आया। तो जब उसको डिवाइड करा तो 5.33 आया, मीटर पर सेकेंड हो गया। अब मीटर पर सेकेंड कैसे हुआ? मीटर डिस्टेंस हो गया और टाइम सेकेंड हो गया। अभी हमने स्पीड पढ़ा। अब अगर हम स्पीड में डायरेक्शन जोड़ देंगे तो एक फिजिक्स की न्यू क्वांटिटी बनेगी जिसको हम बोलेंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी फिजिक्स की एक क्वांटिटी है, तो इसकी SI यूनिट भी होगी और फार्मूला भी होगा। इसका फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। अगर एक से ज़्यादा वेलोसिटी दी हुई होगी तो हम ये लगाएंगे फार्मूला, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। अब इसका SI यूनिट क्या होता है? इसका SI यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर, बिल्कुल स्पीड की तरह। अब हम स्पीड में और वेलोसिटी में डिफरेंट देख लेते हैं। स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम और वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब हमने ये फर्स्ट वाले लेक्चर में पढ़ रखा है कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बिल्कुल अलग अलग होती हैं। अब डिस्टेंस में डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी है। वेलोसिटी में डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, इस वजह से ये वेक्टर क्वांटिटी है। फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि वो गया 50 किलोमीटर आर की स्पीड से, इसका मतलब मैं स्पीड की बात कर रही हूँ। अब मैं यही बोलूँ कि वो 50 किलोमीटर पर आर की स्पीड से ईस्ट साइड गया, इसका मतलब मैं वेलोसिटी की बात कर रही हूँ। स्पीड की 2 SI यूनिट होती हैं, एक होती है मीटर पर सेकेंड, एक होती है किलोमीटर पर आवर। अगर हमें इन दोनों का इंटरचेंज करना हो, मीटर से
किलोमीटर आर में करना हो और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना हो, तो अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर से करना होगा तो हम 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हमने ये किया है, 5 मीटर पर सेकंड था, हम इसको किलोमीटर आवर में कन्वर्ट करना है, तो जैसे हमने अभी देखा कि 18/5 से मल्टीप्लाई करनी है, तो हमने 5 की मल्टीप्लाई कर दी 18/5 से, तो हम इसको कैंसिल आउट किया तो ये 18 किलोमीटर पर आवर हो गया। अब ये दूसरा है, इसे 18 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, हम इसको मीटर पर सेकंड में करना है, तो किलोमीटर आवर जब हम करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करनी है, तो इसमें 18 की मल्टीप्लाई कर दी 5/18 से, तो इसका आ गया 5 मीटर पर सेकंड आंसर। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता होगा, इसमें एक वर्ड है ओडोमीटर। ओडोमीटर क्या होता है? ओडोमीटर होता है जो डिस्टेंस नापता है। अब इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जब हमने ओडोमीटर में ट्रिप स्टार्ट करने से पहले नापा तो वो 2000 बता रहा था, अब जब ट्रिप खत्म करने के बाद नापा तो उसमें 2400 आ रहा था, तो हमें बताना है चला कितना तो वो चला होगा 2400 माइनस 2000, तो आ जाएगा 400। अब उसको टाइम भी लगा होगा, तो उसको टाइम लगा 8 आवर्स, तो हमें एवरेज स्पीड बतानी है। एवरेज स्पीड हो जाएगी डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस कवर करा उसने 400, तो 400 डिवाइडेड बाय 8 आ गया 50 किलोमीटर आवर। अब हमें इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? अभी हम पढ़ के आए कि 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो आंसर आया है 50, इसकी 5/18 से मल्टीप्लाई की, तो हमारा आंसर आ गया 13.8 मीटर पर सेकेंड। ये जो स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा है इसका मतलब ये है कि एक लड़की है जो पूल में नहा रही है, उस पूल की लेंथ है 90 मीटर, तो जो लड़की थी वो पूरा चक्कर काट के आई, उसको 1 मिनट लगा, तो अब हमें बताना है स्पीड कितनी होगी और वेलोसिटी कितनी होगी। डिस्टेंस है उसका 180 मीटर और टाइम उसने लिया था 1 मिनट, तो हमने उसको सेकंड में कन्वर्ट कर लिया है, तो वो हो जाएगा 60 सेकंड। अब स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस हो गई 180 और जो टाइम हो गया वो हो गया 60 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। हमें वेलोसिटी बताना है, वो जहाँ गई थी वहीं आगे रुक गई, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो 0 हो जाएगी और जो टाइम होगा वो 60 सेकेंड हो जाएगा, तो जो इसका आंसर आएगा वो आ जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड।